सो गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बनाएंगे एज अवॉइडर कार कि जैसे वो कोई टेबल पे अगर हमारा कोई रोबोट है जो हम रोबोट बनाएंगे, अगर वो टेबल पे रखा हुआ है तो वो एज अवॉइडर इस तरीके से वर्क करता है कि वो टेबल से नीचे नहीं गिरेगा। तो हम उसका सर्किट डायग्राम ओपन करते हैं कि उस एज अवॉइडर का सर्किट डायग्राम किस तरीके से वर्क करता है। तो देखिए गाइज, ये है इसका सर्किट डायग्राम। इसमें हम यूज़ करते हैं 2 IR सेंसर, एक आर्डिनो, मोटर्स, मोटर ड्राइवर एंड बैटरी। इसके कनेक्शन कुछ आपको जो लाइन फॉलोअर होता है उसकी तरीके से ही दिखेंगे। तो देखिए इसे कनेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे देखिए हमने 2 IR सेंसर को पैरेलल कनेक्ट करा हुआ है, उसकी VCC एंड ग्राउंड को, और उसके बाद हमने उसे आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर दिया VCC एंड ग्राउंड में। और उसके बाद जो हमने सिग्नल पिन्स हैं लेफ्ट IR सेंसर के, हमने पिन नंबर 9 में और राइट IR सेंसर के पिन नंबर 10 में आउट पिन को कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद जो हमारा मोटर ड्राइवर है उसमें जो हमारी IN6 जो मतलब इनेबल पिन होती है, IN1 2 3 4 और इनेबल पिन, इनको हमने पिन नंबर जो आर्डिनो में 7 6 5 4 3 2 इनमें कनेक्ट कर दिया है ईजिली। और इसमें और कनेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा अब तो कॉमन है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस में आपको बता दिया है कि किस तरीके से मोटर ड्राइवर को आर्डिनो को कनेक्ट करना रहता है। तो बेसिकली जो 5 वोल्ट है उसे 5 वोल्ट में आर्डिनो के कनेक्ट कर देना है मोटर ड्राइवर के, और ग्राउंड को ग्राउंड में। अगर आप एडिशनल एडेप्टर यूज़ करते हैं तो इस 5 वोल्ट को कनेक्ट करने की रिक्वायर्ड नहीं है। आप सिर्फ जो हमारा ग्राउंड है ग्राउंड कनेक्शन को ही कर सकते हैं, बस उसी की रिक्वायर्ड रहती है। उसके बाद हम अपने मोटर्स को देखें तो हमारी मोटर किस तरीके से कनेक्ट है। तो यहाँ पे देखेंगे मैंने 2 मोटर्स को एक साथ यूज़ किया हुआ है। तो हमने क्या करा है कि ये जो मोटर का नेगेटिव और पॉजिटिव एक साथ कनेक्ट करके उसको मोटर ड्राइवर के साथ कनेक्ट कर दिया है। तो ये पैरेलल में मोटर्स कनेक्ट है, इनमें 2 वायर्स आके फिर ये मोटर ड्राइवर में कनेक्ट हो गए हैं। उसी तरीके से सेम दूसरा भी है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सर्किट डायग्राम का, और इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इजीली कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये है हमारा सर्किट डायग्राम। अब हम अपने कोड को ओपन करते हैं जो हमारा एज अवॉइडर का कोड है। तो गाइज ये है हमारे एज अवॉइडर रोबोट का कोड, जिसमें हमने लेफ्ट IR सेंसर पिन नंबर 9 में कनेक्ट करा है एंड राइट IR सेंसर जो हमने पिन नंबर 10 में कनेक्ट करा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमारी मोटर्स के कनेक्शन है 2 3 4 5 एंड उसके बाद यहाँ पे हमारे IR सेंसर्स जो हैं वो इनपुट सिग्नल हमें प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमने इन्हें इनपुट सिग्नल्स के लिए लिखा है इनपुट, और हम अपने मोटर ड्राइवर में आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करेंगे क्योंकि मोटर्स हमारी रोटेट करेंगे आउटपुट के लिए। तो यहाँ पे हमने लिखा है आउटपुट। तो ये 4 मोटर्स हम यूज़ कर रहे हैं, 2 लेफ्ट साइड की और 2 राइट साइड की। उसके बाद हमारे लूप सेक्शन में है कि जो हमारा मूव फॉरवर्ड के लिए हमारे जो LM मतलब LM1 और RM1 वो दोनों हाई सिग्नल्स में रहेंगे, तो वो मोटर्स हमारी फॉरवर्ड मूव करेगी। रिवर्स मूव करने के लिए LM2 और RM2 जो है वो बैकवर्ड के लिए मूव करेगी। उसके बाद जो हमारा लेफ़्ट के लिए है, टर्न राइट के लिए है, तो टर्न राइट के लिए जो LM1 एंड RM2 ये दोनों हमारी मोटर्स वर्क करेंगे। और जो हमारा टर्न राइट उसके बाद स्टॉप करने के लिए, इसमें स्टॉप का होता नहीं है क्योंकि बेसिकली वो उसी एरिया में टर्न मतलब रोटेट करती रहती है, क्योंकि एक एज अवॉइडर रोबोट है वो टेबल के ऊपर रखा रहेगा, तो वो एक एरिया में पर्टिकुलर एरिया में ही रोटेट करता रहता है, वो रुकता नहीं है। तो बेसिकली ये हमारा छोटा सा सिंपल सा कोड है। इसको आपको सिंपली अपलोड करना है अपने आर्डिनो में कनेक्शन करने के बाद, और ये ईजिली वर्क करेगा। तो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे अपना आर्डिनो बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्डिनो ऊनो सेलेक्ट कर सकते हैं, या अगर नैनो यूज़ करते हैं आप तो आर्डिनो नैनो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे आर्डिनो ऊनो सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने इसको सिलेक्ट करूँगा उसके बाद हमें आर्डिनो को कनेक्ट करना है, पोर्ट सेलेक्ट करना है और कोड को कंपाइल कर लेना है, देन अपलोड। तो यहाँ पे देखिए मैं वापस से आऊँगा और अपना पोर्ट सेलेक्ट कर लूँगा, पोर्ट नंबर 17। देन उसके बाद मैं इसे कंपाइल कर लूँगा इस वेरीफाई बटन से। जब तक हमारा कोड कंपाइल हो रहा है आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपका कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है जो आप बनाना चाहते हैं और आप उसका कोड एंड सर्किट डायग्राम नहीं डिज़ाइन कर पा रहे हैं, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उस प्रोजेक्ट का नाम। मैं आपको उसका सर्किट डायग्राम और कोड, वो प्रोजेक्ट किस तरीके से प्रॉपर वर्क करता है, उस चीज़ को मैं आपको बना के दिखाऊंगा अपनी वीडियो के, उससे कि आपको बाद में आसानी होगी और आप उसे ईजिली बना सकते हैं। तो कमेंट करना मत भूलना और हमारी वीडियोस को भी लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखिए हमारा ये कोड कंपाइल हो चुका है। अब बस आपको इस बटन पे क्लिक करना है और हमारा कोड अपलोड हो जाएगा, और अपलोड होने के बाद आपका प्रोजेक्ट प्रॉपर वर्क करेगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारा कोड था। आपको समझ में आया होगा, वो पे आपको समझ में आया होगा ये प्रोजेक्ट किस तरीके से वर्क करता है। इसका कोड एंड सर्किट डायग्राम, कोड की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।